गोदावरी नदी के तट पर सेमल का एक विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष पर अनेक पक्षी अपने अपने घोंसलों में रहते थे। दिन में वे भोजन की तलाश में खेत खलिहानों में चले जाते और संध्या को अपने घोंसलों में लौट आते। एक दिन जरदगव नामक एक अंधा और वृद्ध गिद्ध वहां आ पहुंचा। वह असहाय था, इसलिए पक्षियों ने दया कर उसे वृक्ष के कोटर में आश्रय दे दिया। पक्षी जब भोजन की तलाश में जाते तो गिद्ध के लिए भी कुछ ले आते। बदले में गिद्ध पक्षियों के बच्चों की देखभाल करता। इस प्रकार सभी सुख शांति से रहने लगे। कुछ समय बाद एक भूखी बिल्ली वहां आ पहुंची। वृक्ष पर पक्षियों के अंडे और बच्चे देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ने लगी, बच्चे शोर मचाने लगे। गिद्ध ने आवाज सुनकर पूछा, कौन है? बिल्ली डर कर बोली, महाशय, मैं पास ही रहती हूँ। पक्षियों से आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है। आपके दर्शन करने आई हूँ। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। गिद्ध ने उसे वहाँ से चले जाने को कहा, पर बिल्ली ने चिकनी चुपड़ी बातें कर गिद्ध का विश्वास जीत लिया। उसने कहा, मैं अब मांसाहारी नहीं रही। एक महात्मा के उपदेश से मैं अब शाकाहारी बन गई हूँ। कृपा कर मुझे अपने सानिध्य में रहने दे। गिद्ध उसकी मीठी बातों में आ गया और उसे कोटर में रहने की अनुमति दे दी। बिल्ली तो इसी मौके की तलाश में थी। वह धीरे धीरे पक्षियों के अंडे और बच्चों को खाने लगी। कुछ दिनों बाद पक्षियों ने देखा कि उनके बच्चे और अंडे एक एक कर गायब हो रहे हैं। वे चिंतित हुए और मिलकर इसकी जांच करने लगे। जो ही बिल्ली को इसका आभास हुआ, वह चुपके से भाग गई। पक्षियों ने जब गिद्ध के कोटर में देखा तो वहाँ ढेर सारे पंख बिखरे हुए मिले। उन्हें लगा कि गिद्ध ने ही उनके बच्चों को खा लिया है। क्रोधित पक्षियों ने मिलकर गिद्ध को चोंच मार मार कर मार डाला। बेचारा गिद्ध बिल्ली पर विश्वास करने के कारण व्यर्थ में अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। सीख: जिसके कुल, गोत्र या स्वभाव की जानकारी न हो, उसे आश्रय नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे ही मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।